गुजरात ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की 15 रोजा मुहिम जारी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अजीम कौमों का शेवा और मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट की इस्तेमाल को यकीनी बनाए। उमर सलामत DPO गुजरात। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से आफ्ताब राठौड़ की इस रिपोर्ट में। जी, गुजरात ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की 15 रोजा मुहिम जारी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अजीम कौमों का शेवा और महजब मुआशरे की पहचान है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। DPO उमर सलामत गुजरात। पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए GTS चौक गुजरात में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सईद बड़ाइच और गोबिस पेंट के जेर एहतमाम खसूसी कैंप लगाया गया। इस सिलसिला में जिला भर में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के होल्डिंग बोर्ड और बैनर अवेदा किए गए हैं, जबकि शहरियों में मुफ्त हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के पंपलेट भी तकसीम किए गए। DPO गुजरात का कहना था कि ज्यादातर हादसा में मौत की वजह सर की चोट होती है और हेलमेट का इस्तेमाल हादसा की सूरत में सर को महफूज रखता है। जिला में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी अजीम कौमों का शेवा और महजब मुआशरे की पहचान है। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को किसी सूरत गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दें, खास तौर पर हेलमेट के बगैर सड़क पर ना जाने दिया जाए ताकि हादसा की सूरत में होने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान से बचा जा सके। उनका मजीद कहना था कि मैं इस मौका पर गोबिस पेंट और उनकी टीम का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने इस आगाही मुहिम में गुजरात पुलिस का साथ दिया। आफ्ताब राठौर, कॉरेस्पॉन्डेंट गुजरात। DPO गुजरात ने मजीद कहा कि यहाँ पे आने वाले सब दोस्त, ख़ास तौर पे जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, मौजूदीन इलाका, और जो आज की इस जो अवेयरनेस कैंपेन के जिन्होंने सारा स्पॉन्सर किया, उस्मान शाह साहब ने जो भी पेंट्स हैं और DSP ट्रैफिक सईद बड़ाइच और इसकी टीम जो है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की ये छोटी सी लेकिन खूबसूरत जो है जो तकरीर है उसका इनेकाद किया। जैसे कि पहले DSP ट्रैफिक कह रहे थे कि बुनियादी मकसद इसका ये है कि हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकें, लोगों को ये बता सकें कि ये जो ख़ास तौर पे जो बच्चे जो हैं जिनको बग़ैर हेलमेट के और बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के और छोटी उम्र के अंदर जो मोटरसाइकिल दे के वालिदैन निकाल देते हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान फैमिली का, सोसाइटी का और उस जो है हो सकता है। आप बिलीव करेंगे कि आप अभी किसी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा तो ज़्यादातर जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो फैटेलिटीज़ हैं, वो मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट्स से, और इसको बिल्कुल कम किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अगर हम हेलमेट पहने और अपने बच्चों को कम उम्र के अंदर मोटरसाइकिल ना दें। ये 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों का ज़िला है, लेकिन ट्रैफिक के जो अहलकार हैं वो सिर्फ 150। आप इस बात से बखूबी आगाह हैं ये मेरे साथी दोस्त कि हर जगह के ऊपर, हर बंदे के ऊपर इतनी नफरी के साथ हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। उसके लिए सोसाइटी को आगे आना होगा। मैं बाहर यूरोप में पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि कोई पुलिस वाला नहीं होता, लेकिन लोग अब खुद भी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला होगा। ये महज़ब माशरों की अलामत है। कि ये मैं बिल्कुल इससे कतन ये नहीं कह रहा कि हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हमें उनका एहसास नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं मुअज़्ज़ज़ शहरी और वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को ये जो मोटरसाइकिल है ये बग़ैर कम उम्री में बग़ैर लाइसेंस के और विदाउट हेलमेट जो है वो ना निकलने दें, क्योंकि खुदा न खासा जो नुकसान हो गए वो इर्रिपेरेबल लॉस हो। अगर किसी खुदा न खास्ता बच्चे की जान जाती है कीमती, आप अंदाज़ा करें अपने बच्चे को सामने रख के अपने जहन में वो कितना बड़ा नुकसान है उसका। हो सकता है कल कलाम वो बच्चा हमारी सोसाइटी का कितना कारआमद वो शहरी बनना था। तो इसलिए हम सब ने मिलकर, इसमें पुलिस का रोल लीडरशिप का और कलीदी है, हम एनफोर्समेंट भी करेंगे
ہم لاس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اویئرنیس جو ہے کیمپین ہے یہ بھی ہم رن کریں گے. یہ آج کی یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے یہ بڑی میسو پیمانے کے اوپر پورے شہر کے اندر ڈی ایس پی ٹریفک سعید احمد وڑائے جو اس کی ٹیم میں دن رات آپ دیکھ رہے ہیں ہر چوک چراہے کے اوپر پیمفلیٹس بینرز, اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے بروشرز ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیلمٹ کی تقسیم ہے سب پبلک اور جو کمیونٹی کے ساتھ مل کے, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جتنا بھی خراجی تحصیل پیش کیا جائے کم. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا ڈپٹی کمشنر گجرات سیف انور جفا صاحب کا. انہوں نے خود مجھے 2-3 دفعہ مجھے لے کے ساتھ کی, ہم دونوں آئے ہیں بازاروں شہروں چوکوں پر ہم نے چکر لگایا ہے. ہم نے ٹیپا والوں کو لاہور سے ان کی انجینئرنگ کی ٹیم منگوائی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ بھی کریں, تھوڑے سے چوکوں کو درست کریں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی انجینئرنگ کے ساتھ انٹرونشن کے ساتھ ٹریفک کے فلو کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم وہ بھی صاف کر رہے ہیں. ٹائیگر فورس کے جوان یہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو میں چوکوں میں دیکھتا ہوں ٹریفک ریگولیٹ کرتے ہوئے, تو میں ان سب کو جو ہے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگین اس اویئرنیس کی کیمپین میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے یہ آپ صحافی دوستوں کا ہے. آپ اپنے چینلز کے توسط سے, اپنے جو میڈیا آپ کے آؤٹلیٹس ہیں ان کے توسط سے یہ ضرور لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ ہم آئیے ہم کوشش کریں, کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے بعد. تو آئے ہم اپنے بچوں کو جو پھول جیسے بچے ہیں ان کو ہم ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں اور ان کو یہ نہ نکلنے دیں موٹر سائیکل سے. میں حیران ہوتا ہوں ان والدین کے جگرے پہ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم, ان کو موٹر سائیکل دے کے روڈس کے اوپر جہاں پہ اتنی ٹریفک ہے اس کے اندر نکال دیں. تو آئیے ہم سب مل کے اس بات کا عہد کریں آج کی اس کیمپین سے کہ نہ صرف ہم انشاءاللہ ٹریفک لاز کو امپلیمنٹ کرنے میں, انفورس کرنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. پولیس انشاءاللہ ڈسٹرکٹ پولیس میں اس بات کی ایشورنس آپ کو دیتا ہے کہ اپنا پورا کردار ادا کرتی رہے گی کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ٹریفک لاس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو اور لوگوں کی جانوں کو ہر کوشش کر کے بچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ.